हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो क्लास 9th का है और ये चैप्टर 4 है जिसका नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। बेटा, जो इससे पिछली क्लास थी आपने वो उसमें आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। जैसे एग्जांपल आपके सामने x प्लस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसी तरह x प्लस रूट 7 इक्वल टू 0, वेयर ये बेटा जो x नजर आ रहा है ये वेरिएबल पार्ट है, ठीक है आपका, और 7 है ये क्या है, कांस्टेंट। 0 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो जो इस तरह की इक्वेशन होगी जहां पे वेरिएबल की पावर बच्चों क्या होगी, 1। यहां पे वेरिएबल की पावर क्या है, 1। तो ऐसी इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैंने यहां पे हाईलाइट कर रखा है, फॉर लीनियर इक्वेशन द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 1। ठीक है, हमेशा वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए बेटा, 1 होनी चाहिए। अब बात करते हैं बेटा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा कोई भी, जैसे x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये -4 उधर जाके क्या हो गया बेटा, प्लस का हो गया, 4 हो गया ना, x इक्वल टू 4। अब ये जो x की वैल्यू होगी ना वो यूनिक होगी, दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन, और इसको मैं क्या बोलूंगा, सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ गया। मतलब x की ऐसी वैल्यू लूंगा जिससे LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, अब मैं इस सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं नंबर लाइन में, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये नंबर लाइन दिख रही होगी आपको, 0 आपको पता है यहां लेफ्ट में नेगेटिव होता है और यहां पे राइट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, इसी तरह -1 -2 एंड सो ऑन। तो यहां पे क्या है, मेरा x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4। इसको मैंने हाईलाइट कर लिया, ये मेरा सॉल्यूशन इस पे रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है बच्चों, ये जो भी मैंने बताया था, ये मैंने आपको वन वेरिएबल के बारे में बताया था, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते, जो भी हमने प्रीवियस पढ़ा था। ठीक है बच्चों, अब जो 9th क्लास में हम क्या देखेंगे, अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है, पहले एक वेरिएबल होता था ना, अब चैप्टर के नेम से ही क्लियर है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, x और y 2 डिफरेंट वेरिएबल है, तो ये आपके वेरिएबल पार्ट है। इसी तरह ये 10 आपका क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ठीक है, एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b आर रियल नंबर्स एंड a एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यदि कोई भी इक्वेशन, ये जनरल फॉर्म इन 2 वेरिएबल है, यदि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में आपको नजर आएगी तो वो क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा अब ये। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं अब। इक्वेशन ऑफ द टाइप ax प्लस b इक्वल टू 0 आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, कैसे, अब देखो मैं आपको समझाता हूं। यदि आपको गिवन है ax प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है, आपके पास क्या है, ax प्लस b इक्वल टू 0। आपको यहां क्या देखने को मिल रहा है कि आपके पास वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ x, एक ही वेरिएबल है ना, और a और b क्या आपके रियल नंबर्स है। ठीक है, रियल नंबर्स है, पर बट ये b आपका कांस्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे। अभी देखो, इसको मैंने कैसे लिखा मॉडिफाई करके, ax प्लस 0y प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता बेटा वो कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, इसके साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं है ना तो ये कांस्टेंट कहलाएगा आपका। तो आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, देखो a भी रियल नंबर है, a कुछ भी हो सकता है, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, चाहे वो रैशनल है चाहे वो इरेशनल है, और 0 क्या है, ये भी आपका रियल नंबर है। ठीक है,
तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है ये बात। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं जो कि आपकी एनसीईआरटी का ही है। एग्जाम्पल 1 बेटा, जो इस वीडियो में मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, ऊपर बताया कि मैं 4.1 एक्सरसाइज कवर करवा दूंगा, ठीक है। बेटा क्वेश्चन ये है 2x, एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। बेटा इसको क्या करना है, इसको मुझे किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और एंड मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, a, b एंड c, ठीक है। क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c। क्वेश्चन आपके पास ये होगा, आपको बस ये गिवन होगा, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा मैंने करना क्या है, इसको कैसे लिखना है, सॉल्यूशन बता रहा हूं। 2x प्लस 3y इक्वल टू का साइन है, ये प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, ठीक है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, 2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट में माइनस 4.37, इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। बच्चों अब करना क्या है, मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है दोनों को, ठीक है। यहां पे x है, यहां पे x है, यहां a है, तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई, a की वैल्यू बच्चों क्या मिल गई 2। इसी तरह y यहां है, y यहां है, ये क्या है b है ना, देखो कंपेयर करना है, मैं इन दोनों को बोल रहा हूं। b की वैल्यू क्या निकल गई बच्चों, b की वैल्यू निकल गई 3। इसी तरह c प्लस, यहां भी प्लस है, देखो c की वैल्यू बेटा मैंने प्लस इसलिए लगाया, इसको ब्रैकेट में लिख लिया मैंने, c क्या आपका माइनस 4.37, ठीक है, समझ आ गया ना। देखो यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, ठीक है, यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, अब जो बचा है वो ब्रैकेट में माइनस का है, इसलिए पूरा c होगा। आपको समझ आ गया होगा बच्चों। अब हम एक्सरसाइज 4.1 की तरफ चलते हैं, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक is twice the cost of a pen. Write a linear equation into variable. ठीक है, तो बच्चों इसमें करना क्या है, सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। बेटा इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे पास दो चीज़ें, एक नोटबुक है जो मेन हाईलाइट हो रही क्वेश्चन में, एक नोटबुक है और एक पेन है, ठीक है। इनकी कॉस्ट की बात की जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या सपोज कर लूँगा बेटा, x, ठीक है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ पेन, इसको क्या सपोज कर लूँगा, y। अब आप ये देखिए ना, दो डिफरेंट वेरिएबल बन गए। नोटबुक के लिए मैंने x ले लिया वेरिएबल और पेन के लिए मैंने क्या ले लिया बेटा, y वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ना, इज ट्वाइस
द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है, ट्वाइस मतलब 2 गुना, तो आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एज के लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा, इक्वल, ठीक है, एज, ट्वाइस के लिए मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 गुना, ठीक है, ट्वाइस मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है। तो आप देखिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक को आपने क्या सपोज किया था, क्या माना था, एक्स इक्वल टू, और कॉस्ट ऑफ अ पेन को क्या माना बेटा, वाई, लिख सकते हो ना ऐसे, एक्स इक्वल टू 2y। अब क्या करना है, जो ये 2y है उसको उस साइड लेके जाओ, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। इसको और करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। आपका ये वेरिएबल पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट क्या है, 0 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करना था हमने इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस करना है, किस फॉर्म में करना है, ए एक्स, एग्जाम्पल मैंने समझाया था अभी आपको, ठीक है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और मुझे साथ में क्या फाइंड करना है, फाइंड ए कोमा बी एंड सी, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार, ठीक है बेटा, 5 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है, ये रिपीट कर रहा है, 5 मतलब रिपीट कर रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए मैं बता देता हूँ, 9.3555 रिपीटिंग, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, जो रिपीट करता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो करना कैसे, फिर से सॉल्यूशन देखिए बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल टू का साइन है, इधर आइए क्या हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आगे 2x प्लस 3y, अब मैंने आपको समझाया था कैसे लिखना है, इसको प्लस लगाया, ब्रैकेट में माइनस 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू 0। यहां पे फिर a क्या है आपका, 2, x के साथ जो होता है बेटा वो a होता है, y के साथ जो होता है वो b होता है, और c क्या है आपका, ये वाला पार्ट पूरा c है, ठीक है बच्चों। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। बेटा x के साथ क्या है, एक तरह से 1 है, माइनस 1 अपॉन 5 y माइनस 10 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, अब x ऑटोमेटिक इसके आगे बेटा 1 ही, कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है 1, जैसे मैं आपको z लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिक क्या है, इसके साथ 1 है, मैं लिखता नहीं हूँ, पर इसमें हमें a b c इंडिकेट मतलब उसको निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। x के साथ 1 लगा दिया, y के साथ बेटा ये क्या है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना इसको, b है पूरा, ये a है, इसी तरह ये क्या है b है, और ये c है। तो इसको मैंने फिर एक तरीका और बताया था, फिर कैसे लिखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्लस ब्रैकेट में 1/5 y प्लस ब्रैकेट में माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आप इजीली बता सकते हो, a क्या है आपका बच्चों 1, b क्या है बच्चों -1/5, इसी तरह
सी क्या है -10। ठीक है बच्चों, एक में लास्ट बता देता हूं, बाकी सेम एज यूजुअल जो हम कर रहे हैं वैसे ही एक समझा देता हूं, थोड़ा अलग सही है, आपको बता देता हूं। 4th क्वेश्चन देख लो, बाकी बच्चों आप खुद ट्राई करना, कोई भी डाउट होगा मैं क्लियर करवा दूंगा। x इक्वल टू 3y, ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा बच्चों बताओ? ये वाला उधर जाके क्या हो जाएगा -3y इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इसके साथ कांस्टेंट पार्ट नहीं है ना, मिसिंग है ना, तो मैंने बताया था क्या लगाना है, 0 इक्वल टू 0। अब आप बताइए a कितना है 1, b कितना है -3 और c कितना है 0। देखो बच्चों कितना आसान वे है करने का, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है 4.1। बाकी ये क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एंड तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।